तो मैं ये बात भी जान गया हूँ कि बीफ बर्गर घर में आपसे क्यों नहीं सही बनते, क्योंकि मुझे पता है जब भी आप इसे बनाते हैं तो आपकी बीफ पैटी टूट जाती है। लिहाजा इस रेसिपी को पूरा देखने के बाद आप बीफ बर्गर बाहर से लेना छोड़ देंगे। कैरामलाइज ओनियन बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल या बटर डालें और उसके अंदर प्याज डाल दें और उनको हल्का सा कुक कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैटी के लिए जब आपने कीमा निकलवाना है तो उसको 2 दफा मशीन से निकलवाना है और 10 से 15% फैट आपके कीमे में लाजमी होनी चाहिए। और अपने बर्गर के हिसाब से आपने पैटी का साइज बना लेना, यानी जितना साइज आपके बन का है उससे 1 इंच आपने पैटी का साइज बड़ा रखना है, क्योंकि जब ये कुक होगी तो इसका साइज श्रिंक हो जाएगा। कीमे में आपने कुछ भी नहीं डालना। जब ये कुक हो रही होंगी तो इसके ऊपर से आपने साल्ट और ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल करना है और जैसे ही एक साइड कुक हो जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज कर उसके ऊपर चीज रख देनी है। और सिर्फ नूडल्स बनाकर अपने आप को शेफ समझने वाली पापा की परियों से मेरी हमेशा से यही गुजारिश चाहिए कि नूडल्स के अलावा भी दुनिया में बहुत सी डिशेस खाई जाती हैं। इसलिए मैं आपके भाइयों का भाई 100 दफा आपको ये कह चुका हूँ कि अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि शादी के बाद आपके हावन ने पहले 2 हफ्ते बड़े मजे से नूडल्स खाने हैं और तीसरे हफ्ते उसने ऐसा फरार होना है कि आपको नजर ही नहीं आना। इसलिए अपने मियाँ को फरार होने से बचाना है तो हाली प्रोफाइल में झांकियां मारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि फॉलो भी करना पड़ेगा। बर्गर की सॉस के लिए आपने मेयोनीज के अंदर थोड़ी सी चिली सॉस डालनी है और चिली गार्लिक केचप डालनी है और गार्लिक पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और पापा के परों से गुजारिश है कि चाहे के ढाबे पर बैठकर उन्हीं के बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के अंदाजे लगाने के बजाय कुछ छोटा मोटा काम सीख लें, क्योंकि जो डिग्री आपने कर लिया उसका सबसे बड़ा फायदा अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि उसके ऊपर पकौड़े रखकर खा जाएं। और अगर आप चाहें तो इस बर्गर की रेसिपी को फॉलो कर अच्छा सा स्टॉल भी लगा सकते हैं, क्योंकि कारोबार छोटा ही सही कारोबार होता है और बड़ी बड़ी नौकरियों से बेहतर होता है। ये सारी बातें और बर्गर का टेस्ट अगर जुबैदा आपा भी चखती तो यही कहती कि यार बहुत ही आला।